वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब। पिछली वीडियो में हमने बात की थी चंद मेथड्स के बारे में जिनको यूज़ करते हुए हम किसी भी एरे से कोई एलिमेंट डिलीट कर सकते थे, उसे रिमूव कर सकते थे। आज की वीडियो में हम चंद एक और मेथड्स के बारे में बात करेंगे जिनको हम यूज़ करते हैं जब हमें किसी एलिमेंट को सर्च करना हो, हमें चेक करना हो कि हमारा वो एलिमेंट उस एरे में एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। तो इसके लिए हम डिफरेंट मेथड्स यूज़ करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं इसे। सबसे पहले हमें HTML का कोड चाहिए। रोज़ की तरह हमने एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज़ करना है और जैसे ही एंटर करेंगे तो हमारे पास बॉयलर प्लेट कोड आ चुका है। उसके बाद हमने अपनी जावास्क्रिप्ट की फाइल को लिंक करना है। तो सिंपल उसके लिए आपने क्या करना है, स्क्रिप्ट टैग का यूज़, और इसमें हम सोर्स प्रोवाइड करते हैं और सोर्स में हमारी स्क्रिप्ट का नाम आ जाता है और इसे हम कर लेते हैं सेव। तो इस तरह से हमारी जो जावास्क्रिप्ट की फाइल है वो लिंक हो चुकी है। अब क्योंकि हम बात कर रहे हैं एरेस के बारे में, तो सबसे पहले हम एक एरे बनाते हैं और जितने भी मेथड्स हमने करने हैं वो सब हम उस पर अप्लाई करेंगे। तो एरे बनाने के लिए आपने सबसे पहले कॉन्स्ट कीवर्ड का यूज़ करना है और फिर एरे का नेम, और उसके बाद इन ब्रैकेट्स के अंदर हमने अपने एलिमेंट रख देने हैं। यहाँ पर अब के बाद मैं स्ट्रिंग को यूज़ करूँगा और चंद एक नाम होंगे इसमें जिनको हम यूज़ कर रहे होंगे। तो हम फ्रूट्स का नाम रख लेते हैं और यहाँ पर हम एरे के नेम को भी चेंज कर देते हैं। यहाँ पर हम फ्रूट रख देते हैं, फ्रूट्स नेम। क्योंकि जब भी आप कोई वेरिएबल का नाम सेट करें, चाहे आप कोई फंक्शन का नाम सेट करें या एरे का नाम सेट करें, तो आपका जो नेम है और उसमें जो डाटा पड़ा है वो आपस में रिलेट होना चाहिए। मतलब अगर मैं एक एरे बना रहा हूँ जिसमें मैंने डाटा रखना है किसी हॉस्पिटल के रिलेटेड और उस एरे को मैं नाम दे दूँ स्कूल, तो वो आपस में रिलेट नहीं करता। मतलब हमें देखने से अंदाज़ा नहीं होगा कि हाँ इसमें कौन सा डाटा रखा हुआ है। तो आपका नेम, चाहे वो फंक्शन का नेम हो, चाहे वो वेरिएबल का नेम हो, चाहे वो किसी एरे का नेम हो, वो मैच होना चाहिए उस डाटे से जो कि आपने उसमें रखा हुआ है। तो हम इसमें फ्रूट्स नेम रखेंगे तो हमने उसे वही नाम दे दिया है। तो सबसे पहले हमारा पहला एलिमेंट है एप्पल, फिर कॉमा का यूज़, उसके बाद हम यूज़ करते हैं मैंगो, अगेन कॉमा, हमें एक और चाहिए जिसे हम स्ट्रिंग में लिखेंगे, ऑरेंज, एक और एलिमेंट इसमें रख देते हैं कॉमा का यूज़ करते हुए। नेक्स्ट एलिमेंट हम यहाँ पर रखते हैं बनाना, और ये हमारे पास एलिमेंट्स हैं। तो अब हमने क्या करना है, डिफरेंट मेथड्स हमने इस पर अप्लाई करने हैं। सबसे पहला मेथड हम यूज़ करेंगे इंडेक्स ऑफ का। इंडेक्स ऑफ क्या करता है, वो आपसे एक एलिमेंट लेता है और फिर एरे को सर्च करता है कि वो एलिमेंट उस एरे में है। अगर तो है तो वो क्या करेगा कि उस एलिमेंट की जो पोजीशन होगी वो आपको प्रोवाइड करेगा। तो इसे प्रैक्टिकल करके देखते हैं। सबसे पहले मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ पोजीशन, जिसमें मेरे उस वेरिएबल की पोजीशन स्टोर होगी। उसके बाद हमने एरे का नेम यूज़ करना है जो कि है फ्रूट नेम। उसके बाद डॉट हम इंडेक्स ऑफ का यूज़ करेंगे, ये हमारा फंक्शन है, इसे मेथड भी कह सकते हैं आप। और इंडेक्स ऑफ में हम एक एलिमेंट जो है वो प्रोवाइड करेंगे, वो चेक करें कि वो एलिमेंट वहाँ पर एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। तो यहाँ पर मैं चेक करना चाहता हूँ कि मैंगो, यहाँ पर हमने स्पेलिंग गलत लिखे हुए हैं तो GO है, और हम इसी को सर्च करना चाहते हैं और हम देखना चाहते हैं कि इसकी पोजीशन कौन सी है। तो हम इसका नाम लिखते हैं मैंगो, GO, इसे टर्मिनेट करते हैं और इसका आउटपुट जो है हम HTML के अंदर देख रहे होंगे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID का यूज़ करते हैं और हम डेमो, यहाँ पर एक ID का यूज़ कर लेते हैं डेमो, और यहाँ पर डॉट इनर HTML, और इसके अंदर हम शो करा रहे होंगे अपने पोजीशन का आंसर, क्योंकि हमारी जो भी पोजीशन होगी इस मैंगो एलिमेंट की वो स्टोर हो चुकी है इस पोजीशन वेरिएबल में, तो हम इसी को यूज़ कर रहे होंगे। तो देखते हैं कि इसका आंसर किस तरह से आता है। हमारे जो नेम है वो बिल्कुल सेम है, इसे सेव कर लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए एक और चीज़ है, हमने यहाँ पर ID यूज़ तो कर ली, लेकिन HTML में हमने कोई पैराग्राफ नहीं बनाया। तो सबसे पहले एक पैराग्राफ बनाते हैं और इसे ID प्रोवाइड कर देते हैं डेमो, इसे सेव कर लेते हैं। अब हमारा आउटपुट जो है वो हमें शो होगा। चलते हैं अपने ब्राउज़र में, जैसे इसे रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पर देखें फ़िलहाल के लिए कोई भी आउटपुट शो नहीं हो रहा, क्योंकि इसमें थोड़ी सी मिस्टेक हो चुकी होगी। हमारे पास है पोजीशन और यहाँ पर भी, यहाँ पर देखें हमारे पास स्पेलिंग की मिस्टेक है, तो इन बातों का आपने ख्याल रखना है। इसे दोबारा से सेव करते हैं और अब के बाद जैसे रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पर देखें हमारे पास पोजीशन आ रही है, पोजीशन 1। यहाँ पर बेसिकली ये हमें इंडेक्स प्रोवाइड कर रहा है। हमने बात की थी अपने पिछले कुछ लेक्चर्स में कि हमारी जो एरे है उसका इंडेक्स जो है वो 0 से स्टार्ट होता है और फिर 1 आता है, फिर 2, फिर 3 अप टू 1 ऐसे। लेकिन हमने क्या करना है, हमारी एरे के जितने भी एलिमेंट है ना, हमें उसकी पोजीशन चाहिए, हमें इंडेक्स नहीं चाहिए। वैसे ये हमें इंडेक्स प्रोवाइड कर रहा है।
अब यहाँ पर देखिए हमारा जो एप्पल है वो फर्स्ट पोजीशन है उसकी, मैंगो जो है उसकी सेकंड पोजीशन है। तो हम एक काम करते हैं, इसको थोड़ा ठीक कर सकते हैं हम। उसके लिए सिंपल हमने क्या करना है, हमने यहाँ पर +1 कर देना है। +1 कर देंगे तो इससे क्या होगा, हमारा आंसर जो है वो चेंज हो जाएगा। मैंने यहाँ पर +1 कर दिया, इसे सेव करते हैं। तो यहाँ पर देखिए जैसे ही हमने रिफ्रेश किया अब हमारा आंसर 2 आ रहा है। इसके लॉजिक को आपने समझना है। इंडेक्स ऑफ ने क्या किया, इंडेक्स ऑफ ने मैंगो का इंडेक्स हमें प्रोवाइड कर दिया जो कि है 1, और 1 स्टोर हो गया इस पोजीशन वेरिएबल के अंदर। और हमने क्या किया, इस पोजीशन वेरिएबल में जो 1 है उसमें एक और 1 हमने ऐड कर दिया अपनी तरफ से। तो 1 + 1 हमारे पास 2 आ गया। मान लीजिए अगर हमने एप्पल की पोजीशन फाइंड करनी होती तब क्या करते, सिंपल मैं इसे यहाँ से कॉपी करता हूँ, इस मैंगो की जगह अब के बाद हमने एप्पल फाइंड करना है। इसे सेव कर लेते हैं और दोबारा से अगर इसे रिफ्रेश करें तो यहाँ पर देखिए हमारा आंसर जो है वो 1 आ रहा है। अब के बार क्या हुआ, इस फंक्शन ने, इस मेथड ने हमें एप्पल का इंडेक्स दिया जो कि था 0, तो पोजीशन में 0 वैल्यू आ गई और उसमें हमने क्या किया, 1 को ऐड कर दिया। तो इस तरह से थोड़ा लॉजिक का यूज करते हुए आप पोजीशन फाइंड कर सकते हो। वो आपको इंडेक्स दे रहा है लेकिन आप पोजीशन फाइंड कर सकते हैं कि एप्पल जो है वो फर्स्ट पोजीशन पे है, मैंगो सेकंड और फिर ऑरेंज थर्ड। तो इस तरह से आप लॉजिक का थोड़ा बहुत यूज करके ये सेट कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम एक और लॉजिक अप्लाई करते हैं। अब मान लीजिए जिस एरे में हम कोई एलिमेंट सर्च कर रहे हैं, अगर वो एलिमेंट उस एरे में हो ही ना, तब हमारा आंसर किस तरह से होगा या तब इंडेक्स ऑफ किस तरह से काम करेगा। तो इसे अप्लाई करके देखते हैं। यहाँ पर एप्पल को हम रिमूव करते हैं और यहाँ पर मैं सर्च करता हूँ फॉर लेमन। अब लेमन जो है वो हमारी एरे में कहीं नहीं है, तो देखते हैं इसका आंसर क्या आएगा। ये जो हमने लॉजिक सेट किया था ना +1, इसे फिलहाल यहाँ से हटा देते हैं और देखते हैं कि पोजीशन में क्या आंसर आता है। इसे सेव करते हैं और जैसे ही रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पर देखिए हमारे पास आंसर -1 आ रहा है। तो जब कभी आप एक ऐसा एलिमेंट सर्च करते हैं जो कि आपकी एरे में नहीं है, तो आपका जो आंसर आएगा वो -1 आएगा। तो जब भी -1 आंसर आए तो आप समझ जाओ कि वो एलिमेंट उस एरे में एग्जिस्ट नहीं करता। तो इतना सा इसका लॉजिक है। यहाँ पर चंद एक और चीज़ें हैं, उनके बारे में बात करते हैं। अब यहाँ पर हमारी जो एरे है उसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं वो एक बार भी रिपीट नहीं हो रहे। मैं चाहता हूँ कि मैं उन्हें रिपीट कर दूँ। हमारे पास एप्पल है, हम एक और एप्पल यहाँ पर सेट कर देते हैं, कॉमा, और यहाँ पर एप्पल लिख देते हैं। अब हमारे पास 2 एलिमेंट ऐसे हैं जो कि रिपीट हो रहे हैं। अब देखते हैं कि हमारे पास ये जो इंडेक्स ऑफ की प्रॉपर्टी है अब ये किस तरह से काम करेगी। तो यहाँ पर हम एप्पल को सर्च करते हैं, इसे सेव कर लेते हैं। अब यहाँ पर मैं +1 का यूज़ नहीं कर रहा क्योंकि मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि पोजीशन में इंडेक्स कौन सा आएगा। क्योंकि जब भी हमारे पास कोई एलिमेंट रिपीट हो रहा होता है ना, तो इंडेक्स ऑफ क्या करता है, जो पहला एलिमेंट होता है उसका इंडेक्स आपको देता है, सेकंड वाले का इंडेक्स आपको नहीं देता। जैसे इसे सेव करते हैं और इसे रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पर देखिए हमारे पास आंसर आ रहा है 0, जो कि इंडेक्स है हमारे फर्स्ट एलिमेंट का जो कि है एप्पल। अब ये जो लास्ट में था इसका इंडेक्स उसने हमें प्रोवाइड नहीं किया। तो जब भी 2 एलिमेंट हो जो कि सेम हो, रिपीट हो रहे हो, तो अगर आप इंडेक्स ऑफ का यूज़ करते हैं तो फर्स्ट जो हमारा एलिमेंट होगा उसका इंडेक्स आपको देगा, जो सेकंड होगा उसका आपको नहीं देगा। सेकंड का अगर आपको इंडेक्स चाहिए तो उसके लिए हमारे पास एक और मेथड है, हम उसको यूज़ करते हैं। तो ये सिंपल से कुछ चंद एक बातें थी इंडेक्स ऑफ के बारे में, आपने खुद से इसको प्रैक्टिस करना है। और हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। चलें अब हम एक और मेथड के बारे में बात करते हैं। अभी हमने बात की कि अगर हमारी एरे में एलिमेंट्स रिपीट हो रहे हो तो इंडेक्स ऑफ क्या करता है, जो पहला एलिमेंट है उसका इंडेक्स आपको दे देता है, बाकी जो अगला होता है उसका इंडेक्स आपको नहीं देता। मान लीजिए आपको पहले जो एलिमेंट आ रहा है उसका इंडेक्स नहीं चाहिए, जो बाद में एलिमेंट आ रहा है आपको उसका इंडेक्स चाहिए। तो उसके लिए हमारे पास एक और प्रॉपर्टी होती है, एक और मेथड होता है जिसे हम यूज़ करते हैं। उसके लिए सिंपल हम क्या करते हैं, हम लास्ट इंडेक्स ऑफ का यूज़ करते हैं। इसमें हम दे देते हैं वही अपने एप्पल की वैल्यू और देखते हैं कि इस बार हमारे पास इंडेक्स कौन सा आता है। इसे रिफ्रेश करते हैं। अब देखिए जैसे रिफ्रेश किया तो हमारे पास 4 इंडेक्स आ रहा है, और 4 इंडेक्स कौन सा है, हमारे पास ये जो एप्पल है इसका इंडेक्स 4 है, क्योंकि एरे 0 से स्टार्ट होती है, 0 1 2 3 एंड 4। तो जब भी आपकी एरे में एलिमेंट्स रिपीट हो रहे हो और आपको इंडेक्स चाहिए लेकिन पहले एलिमेंट का नहीं बाद वाले का चाहिए, तो आप यूज़ करते हैं लास्ट इंडेक्स ऑफ का। चलें अब हम एक और मेथड की बात करते हैं। इस मेथड में क्या किया, हम जो भी एलिमेंट सर्च कर रहे थे ये मेथड हमें उसकी पोजीशन प्रोवाइड कर रहा था। अब हम एक और मेथड यूज़ करते हैं जो कि हमें बताएगा कि हमारा एलिमेंट एग्जिस्ट करता है या नहीं करता, वो हमें पोजीशन नहीं देगा।
तो उसके लिए हम इसी पोजीशन को दोबारा से यूज़ करते हैं, ये जो हमने पोजीशन वेरिएबल बनाया इसी को यूज़ करते हैं। और यहाँ पर अब के बाद हमारा जो मेथड है वो थोड़ा चेंज है, इसमें हम यूज़ करते हैं इंक्लूड का। इंक्लूड क्या करता है, आपसे कोई भी एलिमेंट लेता है और वो चेक करता है कि वो एरे में है या नहीं, और ये आपको आंसर देता है बुलियन में। अगर तो एलिमेंट जो है वो एरे में होगा तो आंसर देगा ट्रू, अगर आपका एलिमेंट जो है वो एरे में एग्जिस्ट नहीं करता तो आपको आंसर देगा फॉल्स। तो इसमें हम वैल्यू पास करते हैं, यहाँ पर हम मैंगो वैल्यू पास करते हैं, मैंगो। इसे टर्मिनेट करते हैं और देखते हैं आंसर क्या आता है। ब्राउज़र में जाके जैसे रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पर देखिए हमारे पास आंसर आ रहा है ट्रू। ट्रू क्यों? क्योंकि हमारे पास हमारा जो मैंगो है वो एग्जिस्ट करता है हमारी एरे में। अब यहाँ पर हम एक और एलिमेंट लेते हैं जो कि हमारी एरे में एग्जिस्ट नहीं करता। तो यहाँ पर अगेन मैं लेमन लेता हूँ क्योंकि ये हमारी एरे में नहीं है, इसे सेव कर लेते हैं। अब के बाद देखिए हमारे पास जो आंसर है वो फॉल्स आ रहा है क्योंकि हमारा जो लेमन है एलिमेंट वो हमारी एरे में एग्जिस्ट नहीं करता। तो ये दो ही आंसर दे रहा होता है, या तो ट्रू दे रहा होता है अगर आपका एलिमेंट एरे में एग्जिस्ट करता है, या फिर फॉल्स दे रहा होता है अगर आपका एलिमेंट एरे में एग्जिस्ट नहीं करता। तो इस तरह से आप चेक कर सकते हैं कि आपकी एरे में वो एलिमेंट है या नहीं है। अब यहाँ पर हमने क्या किया, हमने एक ही पैरामीटर, एक ही वैल्यू जो है वो प्रोवाइड की है। हम चाहे तो एक से ज़्यादा वैल्यूज़ भी यहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हैं। यहाँ पर कॉमा लगाकर मैं यहाँ पर लिखता हूँ 2 या फिर हम 3 सेट कर देते हैं। अब ये क्या इंडिकेट कर रहा है, फर्स्ट वैल्यू तो वो हो गई जो कि हमने सर्च करनी है, जो कि हमारी एरे में ये है या नहीं है। ये जो सेकंड है ये हम बता रहे हैं कि सर्च कहाँ से शुरू करना है, मतलब यहाँ पर हम इंडेक्स प्रोवाइड कर रहे हैं। ये 0 इंडेक्स हो गया, ये 1 2 एंड 3। हम कह रहे हैं कि 3 इंडेक्स से आपने सर्च स्टार्ट करनी है। तो इस बार हमारा आंसर जो है वो फॉल्स आएगा। क्यों? ये यहाँ पर ना सबसे पहले हम ऑरेंज लिख लेते हैं जो कि हमारी एरे में मौजूद है, ऑरेंज। अब यहाँ पर देखिए ऑरेंज जो है वो सेकंड इंडेक्स पे है हमारे पास, और हम उससे कह रहे हैं कि सर्च करना शुरू करो थर्ड इंडेक्स से। अब थर्ड इंडेक्स के बाद तो हमारे पास ऑरेंज है ही नहीं, तो हमारा आंसर जो है वो फॉल्स आएगा। इसे सेव कर लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए जैसे इसे रिफ्रेश करते हैं तो हमारे पास आंसर जो है वो फॉल्स आ रहा है। फॉल्स क्यों आ रहा है? क्योंकि हमने उससे कहा कि सर्च करना शुरू करो 3 इंडेक्स के बाद। अब 3 इंडेक्स के बाद तो हमारे पास ऑरेंज है ही नहीं। यहाँ पर अगर मैं एप्पल सेट करूँ, एप्पल जो है वो थर्ड इंडेक्स के बाद मौजूद है, यहाँ पर हम एप्पल यूज़ करते हैं, इसे सेव करते हैं। अब अगर हम रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पर देखिए आंसर आ रहा है ट्रू, क्योंकि थर्ड इंडेक्स के बाद फोर्थ पे हमारे पास है एप्पल। तो इस तरह से अगर आपके पास एरे है और काफ़ी बड़ी एरे है और आपको अंदाज़ा है कि आपका जो एलिमेंट है वो हाफ एरे के बाद होगा, तो आप अपनी एरे जो सर्च करना चाहते हो तो आप हाफ एरे से सर्च करना शुरू कर सकते हैं, उससे आपका टाइम जो है वो बच जाता है। तो इस तरह से हम यूज़ करते हैं इंक्लूड को। आप चाहे तो पूरी एरे को भी सर्च कर सकते हैं, आप चाहे तो हाफ एरे को भी सर्च कर सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। जी, तो आज के लिए इतना ही। आपने क्या करना है, जो कुछ हमने आपको पढ़ाया आपने खुद से प्रैक्टिस करना है। रिमेंबर, आप अगर खुद अपने हाथ से कोड नहीं लिखेंगे और सिर्फ सुनते ही रहेंगे तो आप कभी भी डेवलपर या अच्छे कोडर नहीं बन सकते। जो कुछ आप सीखें उसे खुद से इम्प्लीमेंट करें, चीज़ों को चेंज करें, वैल्यूज़ को चेंज करें और देखें कि आउटपुट में क्या चेंज आता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप कनेक्टेड एंड कीप कोडिंग। थैंक यू।